स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़रिए मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान ने 75, 76, 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा, ठीक है जी, मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया की तरफ मुड़ गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। भारत और रूस के बीच कई दशकों से पुराने रणनीति और आर्थिक संबंध भी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार जैसे विषयों पर बातचीत होने की संभावना है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों में संबंध और ज़्यादा मजबूत मिलेगी, साथ ही वैश्विक रणनीति में इसका गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। पुतिन भारत के दौरे को लेकर की गई घोषणा के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र भारत और रूस के बीच बनी रहेगी। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, हम माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखिए हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वॉर हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इम्पोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की, और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। बार बार हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर, डाकू, लुटेरे, वही जगीरदारों के, नवाबों के और वजीरों के लोगों की जाने गई है 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होके गलती की सर, है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख ले जो उनकी ट्रेन का निजाम है, या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा का हो गए हैं। कैमरामैन से वो बात भी मैंने करनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए?
क्या 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 बिहेवियर है? ये तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है प्रोटोकॉल। उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए सही पर है। आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, लाया हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। और भाई हमारे आप प्राइम कोई हाँ, हाँ। ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले कोई मैं पायलट, ये इन्वेस्टमेंट हाँ। अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर Insult मिलने है। जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुटिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीजें मेरी पसंदीदा है। ये चीजें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे हो। 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और अब इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। ठीक है। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क हाँ, है? बिजली मुझे नहीं लगता उनकी- इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमारे होते हैं उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और कुछ लेके लो। जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीग डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीग डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप नहज पे खड़ा है जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह पे हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, आप इंडिया को देख लें वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहां पे क्यों जा रही है? ये इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर है, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,96 मरबा किलोमीटर उनका एरिया 32 लाख मरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से कि तुम उधर और हम इधर। ठीक और है। कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया देके वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। ठीक और है। इसके अलावा आप देखें कि कलकत्ता शहर एक जो हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका था वो इंडिया ने, और संती एक इलाका था वो भी नहीं दिया गया पाकिस्तान को। अच्छा के वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं?